हरे हरे माताजी। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज, स्वागत है आपका वंदी आनंदी डायरीज के एक और वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं इस्कॉन द्वारका के टेम्पल में दर्शन करने के लिए भगवान के सबसे अद्भुत रूप का। तो बस में बैठने के बाद भक्त बहुत उत्साह के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। और ये इस्कॉन की एक प्रथा है कि जब भी किसी यात्रा के लिए अनाउंसमेंट होता है तो उसमें बस की सीटों से ज्यादा भक्तों की संख्या हो जाती है। और कोई ना कोई ऐसा एक महाभाग्यशाली भक्त जरूर होता है जिसे खड़े होकर के या फिर बस के फर्श पर बैठ करके यात्रा करनी पड़ती है। और हमारी इस यात्रा में भी यही हुआ। भक्तों की संख्या इतनी हो गई थी कि ड्राइवर प्रभु जी ने भी मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उन्हें मना लिया गया। और अब शुरू होता है इस्कॉन द्वारका का दर्शन। और अभी इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, तो इसीलिए इस समय यहाँ पर भगवान विराजमान है मंदिर के ही बगल में एक छोटे से अस्थायी गर्भगृह में। और भले ही ये मंदिर अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, लेकिन इस प्रांगण में प्रवेश करने के बाद आपको इसमें कोई भी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। और फिर उसके बाद गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर के हम करते हैं उनकी प्रदक्षिणा। और जब हम प्रदक्षिणा करके बाहर आए तो हमने देखा कि एक माताजी अपने भार के बराबर का अन्न भगवान की सेवा में भेंट कर रही थी। और फिर उसके बाद हम मंदिर के हॉल में पहुंचते हैं, जहां पर एक विवाह समारोह अभी अभी समाप्त हुआ था। और वो स्थान देखने में बहुत ही अद्भुत लग रहा था, तो वहां पर निर्णय किया गया हमारी एक्टिविटीज को करने का। और अगर इस्कॉन में कोई भी गतिविधि की जाती है तो सबसे पहले स्मरण किया जाता है भगवान का। तो इसीलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का दिन भगवान के कीर्तन के साथ। और फिर भगवान का स्मरण करने के बाद शुरू की जाती है आज की एक्टिविटीज। तो सबसे पहला गेम हम खेलना शुरू करते हैं ये वाला। और यहाँ पर प्रभु जी इस गेम के नियम को समझा रहे हैं, जिसमें सभी भक्तों को इस रेड कारपेट पर खड़ा रहना होता है। और अगर प्रभु जी बोले हरे तो उन्हें कारपेट पर ही जंप करना होगा। और अगर प्रभु जी बोले कृष्णा तो उन्हें कारपेट के बाहर जंप करना होगा। और जिसने भी गलत जंप किया वो खेल से बाहर हो जाएगा। तो प्रभु जी के ये नियम समझाने के बाद हम सब अपनी कमर को कस के तैयार हो गए इस गेम के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे माताजी। और फिर एक एक करके डिवोटीज आउट होने लगे। कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। और अंत में केवल 2 भक्त बचे। और अब खेल बहुत ही अधिक रोमांचक हो चुका था। और यहाँ पर भक्त अपने अपने खिलाड़ी के जीतने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और प्रभु जी इसके प्रार्थना में कुछ अधिक ही प्रयास था, तो जिस कारण से इस खेल के विजेता हुए सतीश प्रभु जी। और जब प्रभु जी ने ये अनाउंस किया तो प्रभु जी इसका उत्साह और अधिक बढ़ गया।
और फिर उसके बाद प्रारंभ होता है दूसरा खेल, जहाँ पर भक्तों की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और उनके हाथ में एक बोतल होगी और उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए उस बोतल को इस पीले सर्कल में डालना होगा और जो भी भक्त समय रहते हुए ऐसा कर लेगा वो विजेता कहलाएगा। और फिर उसके बाद एक एक करके सभी भक्त इसका प्रयास करने लगे और आंखों पर पट्टी बांधने की देर थी। भक्त तो सर्कल में बोतल रखना तो दूर, उसके आसपास तक नहीं थे। और जो भक्त पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो इस युद्ध भूमि का सैन्य निरीक्षण करने लगे ताकि वो इस खेल को जीत सके। लेकिन एक बात तो निश्चित थी कि एक बार पट्टी बंधने के बाद सारे के सारे पैतरे और रणनीतियां धरी की धरी रह गई और जो खेल हमें असंभव लग रहा था उसे संभव करते हुए काफी सारे भक्तों ने एक एक करके उस बोतल को उस सर्कल में बहुत ही आराम से डाल दिया। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। 5 4 3 2 1 रख दो। हरे कृष्णा। टाइम आउट हो गया प्रभु, टाइम आउट हो गया। टाइम स्टार्ट, चलो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो चुका, चलो। जय श्री काली माता जी की। हरे राम और फिर उसके बाद प्रारंभ हुआ तीसरा गेम, जिसमें भक्तों के बीच का संबंध बहुत ही अधिक मायने रखता था। तो इस खेल में 2 भक्तों के पैरों को एक साथ बांध करके उन्हें दौड़ना था और उस पिंक चेयर को छू करके वापस आना था। तो हर ग्रेस नरसिम्हा माता जी ने हमें सभी नियमों को एक्सप्लेन किया और फिर उसके बाद शुरू हुआ ये खेल, जिसमें युवा भक्तों ने बाजी मार ली। हार मत मानो माता जी, करो करो, टच करो, वापस जाओ। और टक्कर का मुकाबला हुआ प्रभु जी की बारी में, जहां पर अंत तक ये सस्पेंस बचा हुआ था कि आखिर इसे जीतेगा कौन। और फिर उसके बाद शुरू हुआ चौथा गेम, जिसमें एक रस्सी के घेरे में रहते हुए बिना हाथ लगाए उस घेरे में गोल गोल घूमना होता है और कीर्तन खत्म होते ही उस घेरे से बाहर निकलना होता है और कीर्तन के अंत में जो भी उस घेरे में बचा रह गया वो खेल से बाहर हो जाएगा। और फिर गेम शुरू होने के बाद एक एक करके सभी भक्त धीरे धीरे गेम से बाहर होने लगे। ओह माय गॉड। तो अंत में बचते हैं 2 भक्त और उस खेल की विजेता होती हैं भावना माता जी। भावना माता जी विनर।
और फिर उसके बाद शुरू होता है उस दिन का सबसे डिफिकल्ट गेम, जिसमें 3 भक्तों की टीम होती है और 2 भक्तों को सिर्फ अपनी एक उंगली का प्रयोग करते हुए पेन के एक साइड को टच करके उस पिंक चेयर को फिर से छू करके वापस आना होता है। और जब वो छू करके आएंगे तो गेम में एंट्री होगी तीसरे प्लेयर की, और वो तीसरा प्लेयर एक और पेन को टच करते हुए एक सर्कल क्रिएट करेगा और उस सर्कल को मेंटेन करते हुए फिर से उस पिंक चेयर को छू करके आना होगा, और जो भी ऐसा सक्सेसफुली कर लेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। और ये मैच था पुराने भक्तों और नए भक्तों के बीच। तो जैसे ही ये मैच स्टार्ट हुआ, नए भक्तों ने बहुत ही जल्दी लीड ले ली और अपने कमाल के कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन स्किल्स के साथ वो इस गेम को जीत गए और हमें ये एहसास दिला दिया कि हमारी हड्डियां अब बूढ़ी हो चुकी हैं। गिर गया था, हार गए, जीत गई है। और फिर उसके बाद शुरू होता है हमारा अगला गेम, जो कि था म्यूजिकल चेयर्स, जिसका गेम बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है। और अंत में विजेता होती हैं संगीता शर्मा माता जी। और ये सारे के सारे गेम्स ऐसे थे जिसमें जीतने वाले तो खुश थे ही, लेकिन साथ ही साथ पार्टिसिपेट करने वाले उससे भी ज्यादा खुश थे। और उसके बाद दोपहर में भगवान अपने दर्शन देने के लिए पुनः अपने पट को खोलते हैं और फिर बहुत ही मधुर कीर्तन और भगवान के दर्शन करते हुए भक्त आनंद सरोवर में डूब जाते हैं। और भगवान के दर्शन करने के बाद अब समय था भगवान के एक और रूप के दर्शन करने का, जो कि है महाप्रसाद। हरि बोल। ये है महाप्रसाद, महाप्रसाद।
और आज का दिन इतना अधिक आनंदमय था कि भक्तों की यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। और इसी के साथ समाप्त हुआ आज का ये दिन।